हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का आपका चैप्टर 8 है जो कि है ग्रैंडपा ट्री। तो चलिए शुरू करने से पहले आउटलाइन देख लेते हैं। आउटलाइन बता रहा है कि क्या आप अगर किसी ट्री से गिर के अपने आप को क्या कर सकते हो, कष्ट में डाल सकते हो, हाथ पैर तोड़ दोगे तो क्या करोगे? तुम उस पेड़ पर दोष लगाओगे या अपने आप पे दोष लगाओगे या पेड़ को काट के फेंक दोगे? तो आइए अब जानते हैं स्टोरी के माध्यम से क्या करना चाहिए। एरिक स्टार्टेड ऑफ द ओक ट्री इन हिज फ्रंट यार्ड स्टेयर्ड। एरिक जो है अपने फ्रंट यार्ड में बैठ के जो है कि एक ओक ट्री को काफ़ी ध्यान से देखता है। हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम दैट हिज ग्रैंड फादर हैड प्लांटेड इट 30 years एगो। उसके माता पिता बताए हुए थे इसे कि यह ट्री जो है आज से 30 साल पहले इसके ग्रैंडफादर ने लगाया था। एरिक ऑलवेज इमेजिन दैट वाट दैट लुक लाइक थिन ग्रैंडपा ओवर अ होल इन द ग्राउंड, अ बकेट बाय हिज साइड विद द स्पेलिंग इन इट, जेंटली पासिंग द अर्थ फॉर व्हाट वुड वन डे बी द मैसिव ट्री। तो एरिक बार बार यही सोचता है कि कैसा लग रहा होगा जब उसके पिताजी बैठे होंगे, अर्थ में होल किए होंगे, बकेट में पानी रखे होंगे और जब इस पेड़ को लगा रहे होंगे तो कभी सोचे होंगे जो एक दिन चल के अपने पेड़ जो है इतना बड़ा मैसिव हो जाएगा। Knowing grandpa, he would have be finished the job neatly, then brought over his lawn chair and sat admire his work for few hours, smiling and watching the tree grow. grandpa को जानते हुए भी वो क्या करता था, अपना काम फिनिश करने के बाद डेली आके पेड़ के पास घंटों बैठता था और ट्री को देखता था, स्माइल करता था, सोचता था ट्री के बारे में। लेटर लास्ट नाइट व्हेन his mother said that they tell his parents that the tree was planted as a sign of grand sorry last night when his mother said they were cutting down the tree। लास्ट नाइट जो है उसकी माँ बोलती है कि वो लोग पेड़ को काटने जा रहे हैं। तो एरिक जो है ट्राई करता है अपने माता पिता को समझाने का कि यह ग्रैंड पा का लव का चिन्हासी है, प्लीज इसे नहीं काटिए। जब ये बात वो बोलता है तो उसकी मदर जो है रोने लगती है और वो एरिक के व्हील चेयर की तरफ ध्यान देती है। एरिक के व्हील चेयर तक की तरफ देखती है और बोलती है दैट ट्री इज कमिंग डाउन टुमारो, कल ये हर हाल में यह पेड़ कट जाना चाहिए, और यह बोलकर अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है। एरिक डैड जस्ट क्लियर द थ्रोट एंड सॉग। एरिक के पिता भी क्या थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, फिर से अपने आप को संभालते हैं और डैड एरिक बोलता है इट इज़ नॉट द ट्री फॉल्ट और ग्रैंड पास दैट आई फेल्ट आउट इट। एरिक समझाता है पिताजी यह ना ही पेड़ का फॉल्ट है ना ही ग्रैंड पा का फॉल्ट है, पेड़ से मैं गिरा हूँ तो इसमें मेरी गलती है। कटिंग द ट्री डाउन विल मेक मी फील वर्स। अगर आप पेड़ को काटते हो तो उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को होगा तो वो मुझे होगा। योर मदर इज जस्ट डोंट वांट टू हैव लुक एट द ट्री। तुम्हारी माँ इस ट्री को नहीं देखना चाहती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। उसके पास फादर जो उसको बोलते हैं। एरिक सोक हिज हेड एंड व्हील्ड आउट ऑफ द डाइनिंग रूम। एरिक जो अपने सर को झुकाता है और डाइनिंग रूम के बाहर निकल जाता है। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट गुड इट वुड डू टू कट डाउन द ट्री नाउ। अब ये सोचता है, वो समझ में नहीं आ रहा उसे कि पेड़ कट जाएगा तो मुझे क्या करना होगा। कटिंग डाउन द ट्री वुड नॉट चेंज दैट ही फेल फ्रॉम द ट्री। तो ये बता रहा है कि पेड़ को काट देना जो है वो ट्री से जो गिरा है उसका ये सोल्यूशन नहीं है। इट वुड बी वन लेस साइन ऑफ हैगिंग ग्रैंडपा अराउंड। बल्कि ट्री को काटना है अपने आप में एक क्षति है, एक हानि है कि ग्रैंडपा के जितने भी चिन्हासी उसमें से एक चिन्हासी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड एरिक डिड नॉट वांट इट। और एरिक ये कभी भी नहीं चाहता था। सडनली ही न्यू व्हाट ही हैड टू डू। तुरंत उसके दिमाग में कुछ आइडियाज आते हैं। He rolled over the bottom of the tree in his wheelchair and looked up the find the place he usually started his climb। तो वह जो है ट्री के पास जाता है, बीच में बैठकर वहाँ से देखता है, मतलब व्हील चेयर के सहारे जाकर कि कहाँ से वो जंप किया हुआ था। इट वॉज स्टिल देयर अ पेग इन ट्री। ट्री के बीच में पेग का मतलब होता है, मान लो ये ट्री है तो इधर से और इधर से टहनी जो निकलती है, बीच में जो बैठने के लिए जो जगह होता है उसी को क्या बोलते हैं, पेग।
He hammered in a year ago when he started climbing the tree when he missed grandpa. वो 1 साल पहले जो है पेड़ से क्या हुआ था, क्लिम किया हुआ था। अब वह जो है जब भी ग्रैंडपा को मिस करता था तो ट्री से जंप करता था। बट नाउ इंस्टीड ऑफ बीइंग इन अ प्लेस वेयर ही कुड जंप इट वाज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन अब वही जगह जहाँ से वो जंप करता था उसके रीच से बहुत दूर है। एरिक रियलाइज ही हैड नीड अ न्यू पेग। एरिक को रियलाइज होता है कि उसे एक नए पेग की आवश्यकता है। पेग यहाँ पर देख लीजिए, इनटू द ट्रंक हेल्प यू टू होल्ड इट और स्टेप ऑन टू क्लिप द ट्री। मैंने आपको बताया था तुरंत ऐसे और ऐसे टाइप का होता है, यहाँ बैठ जाओ, या इसको भी पेग बोलते हैं। या फिर जब ये ट्री है तो ट्री जिस लकड़ी, छोटी छोटी लकड़ियाँ जो निकली हुई रहती हैं जिसके सहारे पेड़ पर हम चढ़ते हैं, उसे भी पेग कहा जाता है। तो एन आवर लेटर ही हैड हैमर्ड इन अ फ्यू मोर पेग एट लोअर हाइट्स। निचले हाइट पे कुछ पेग से खुद से वो लगाता है। एज ही डिड दिस ही प्लांट हिज रूट ऑफ द ट्री रियलाइजिंग दैट ही कुड क्लीम आउट मोस्ट ऑफ द वे ऑफ यूजिंग हिज आर्म्स। तो वो उतना ही हाइट पे पेग बनाता है, चाहे उतना ही हाइट पे पहुंचने की कोशिश करता है जहाँ से अपने हाथों के सहारे वो जंप कर सके। द चेन ऑफ ही हैड बीन डूइंग द स्ट्रेंथ हिज आर्म वुड कम इन हैंडी टुडे। तो उससे क्या होगा, बार बार चढ़ने उठने से उसका हाथ क्या हो जाएगा, हैंडी, सॉरी, द चेन ऑफ ही हैड बीन डूइंग स्ट्रेंथ, इससे इसके आर्म को क्या मिलेगा, थोड़ा सा आर्म में मजबूती आएगी। ही चेक्ड हिज वॉच, अपने वॉच को देखता है। द ट्री कटर्स वेर कमिंग हाफ एन आवर, आधे घंटे में ट्री कटर्स जो है आने वाले थे। ही हैड टू हरी, बहुत जल्दी उसे पेग लगाना था। टूजिंग द हैमर टू द ग्राउंड एरिक रीच फॉर द फर्स्ट पेग। तो हैमर समझ ही रहे हो, हैमर की यूज करके यूरिक जो है फर्स्ट पेग पे पहुंचता है। ही फेल्ट हिज बॉडी लिट आउट द व्हील चेयर, ऐसा उसे लगता है व्हील चेयर से कोई उसको बॉडी को उठा रहा हो। मतलब समझ लो आप, जो ये पेड़ है यहाँ पर टहनियाँ है, आप इसको पकड़ के चढ़ोगे तो शरीर तो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगी। ही फेल्ट हिज, चलो ठीक है, ही पुल्ड हिमसेल्फ ऑफ द ट्री, और उसी सहारे करते करते वो ट्री पे कैसे भी करके चढ़ जाता है। आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपका एक ट्री है, ये आपका एक ट्री है, यहाँ पर जो लगाया गया है ये क्या हो गया, आपका हैमर हो गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये भी एक हैमर के ही रूप में आप हम लोग देख सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। एंड देन मिराक्यूसली ही वाज क्लाइंबिंग अगेन। मतलब अद्भुत तरीका से, जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है। व्हेन ही रीच द पेग ही यूज टू यूज हिज बॉडी वेंट ऑटोमेटिकली, जब वो पेड़ पर चढ़ता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी को एडजस्ट कर लेता है। वन हैंड रीचिंग ओवर द अदर एंड अनटिल ही पुल्ड हिमसेल्फ ऑफ मोस्ट ऑफ द वे। और अपने बॉडी को क्या करता है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, और एक हाथ ऊपर करके क्या करता है, अदर एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचा करके अपने आप को क्या कर लेता है, वो फिट कर लेता है। मैं इसको आपको बता रहा हूँ कैसे करने का मतलब है। यहाँ आप देख सकते हो, एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचा करके अपने आप को क्या कर लिया, उसने एडजस्ट कर लिया। वहीं ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ही स्टॉप्ड